हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 अक्टूबर 2020 से जो भी हम बाहर रेमिटेंस करेंगे वाया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और कोई भी पेमेंट हम अगर बाहर टूर करने के लिए पेमेंट करेंगे तो उस पे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। जितनी भी अमाउंट हम हमारे अकाउंट में डेबिट हो रही है या हम जो पे कर रहे हैं उस पे 5% का टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और उस टैक्स का अमाउंट का हमें क्रेडिट हमारे 26 एस में जो कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारा कैश आउटफ्लो इंक्रीज जरूर हो जाएगा 5% से। तो अब इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। प्रोविजंस ऐसे हैं कि पहला प्रोविजन है, ये अमाउंट 7 लाख के ऊपर, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा थ्रेशोल्ड 7 लाख से ऊपर होता है तो उस 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा। लेकिन ये थ्रेशोल्ड जो टूर लेने वाली सर्विस है उस पर अप्लाई नहीं होगा। उस पर तो हम अगर हमारा पेमेंट अगर 5 लाख भी है तो उस पर भी पूरा पूरा टीसीएस 5% के हिसाब से कलेक्ट होगा। अब उसके बाद वाले प्रोविजंस पे आ जाते हैं। अगर हम कोई पेमेंट करते हैं बाहर और वो पेमेंट हम करते हैं फ्रॉम द लोन वी हैव ऑब्टेन्ड, एंड द लोन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80 के अंदर, वो जो भी हम लोन एजुकेशन पर्पज से लेते हैं उसका रेमिटेंस अगर हम आगे करते हैं तो जो अमाउंट रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टीसीएस है वो 5% से कम होकर 0.5% पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक रिलीफ है एजुकेशन के लिए रेमिटेंस करने के लिए। फिर उसके बाद एक प्रोविजन और है इसमें कि जो अमाउंट पे हमारा टूर पैकेज अमाउंट पे जो टीसीएस कट चुका है एक बार 5%, उस पर दोबारा ऑथराइज्ड डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर सेलर ने जो टूर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसने एक बार टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब ये दो तरह के बायर पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एक तो अगर बायर जो भी पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, मान लो बाहर रेमिटेंस कर रहा है और उसको टीडीएस काटना पड़ रहा है, उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उन पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी सभी एसएससीज पे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। और जो लाइबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की वो दो पार्टी हुई रहेगी। एक तो ऑथराइज्ड डीलर हमारे, जो कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर पेमेंट रेमिट करवाते हैं बाहर, और इस स्कीम के अंदर $2.5 लाख तक की हम रेमिटेंस कर सकते हैं। उसी तरह से फिर ओवरसीज टूर के अंदर जो सेलर सर्विसेज दे रहा है वो अपना टैक्स कलेक्ट करेगा इस पे। तो इन दोनों की लाइबिलिटी इस पे टैक्स कलेक्ट करने की बनती है। होपफुली आपको एक रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस पे एक आइडिया लगा होगा कि किसका टैक्स कितना कलेक्ट होना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आपको कोई भी अगर डाउट या क्वेरी हो तो इस पर कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।